हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आप बात कर रहे थे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फैक्टोरियल नोटेशन और उसके एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। हमने फाइंड किया था कि n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट यानी e p in n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए आगे बेटा हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो राइट डाउन लिखो बेटा, मेथड ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिए प्रिंसिपल, ठीक है ना, ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये नई बात नहीं है। आपने बेटा सेट थियरी में आपने दो रिजल्ट पढ़े थे। आपसे कहा जाए if A and B are two sets, if A and B are any two sets, then पहला रिजल्ट आपने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी। फिर बेटा आपने दूसरा कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और इन्हीं को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है ना। यानी दो सेट्स A और B हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। ये बात बेटा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ा जाए। एक सवाल बेटा, कहाँ पर हम इन कॉन्सेप्ट्स को बेटा अप्लाई करेंगे। आपसे कहा जाए, देखिए एक क्वेश्चन नोट करिए आप। सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, इंटीजर्स from 1 to 1000, ठीक है ना। which are divisible by at least 2, 3 or 5। देखो बेटा, which are divisible by at least 2, 3 or 5।
एटलीस्ट, ठीक है ना, 2, 3 और 5, यानी कम से कम एक से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी 2, 3 और 5। अब बेटे देखो, आपसे कहा जाए, हम ये देखें कि 1 से 1000 के बीच अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें देखना होगा कि बेटा 1000/2 की इंटीग्रल वैल्यू, यानी कितने इंटीजर्स आएंगे उसमें, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें बेटा लेट AK डिनोट्स, AK का मतलब कहा जाए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच इज डिविजिबल बाय K। AK be the बेटा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 विच आर, आपसे कहा जाए डिविजिबल बाय K। इसका मतलब we have to find बोल बेटा A2 यूनियन A3 यूनियन A5, एटलीस्ट 2, 3, 5, यानी 2 से, या आपसे कहा जाए 3 से या 5 से, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपसे कहें हम, अब NA2 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 कितना हो जाएगा, दैट इज 1000/2, दैट इज 500। जहाँ बेटा इस ब्रैकेट का मतलब हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ गया, ओके। यानी अब देखो, आपको पता है कि बेटी 1 से 1000 के बीच 2 से डिविजिबल वाली नंबर कितनी हैं, 5 हैं। अब कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3 यानी 1000/3, और बेटी आएगा 330 पॉइंट समथिंग, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 33.33, और ये कितना होगा, ये बेटा 333 हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1000/5, और ये वैल्यू बेटा आ जाएगी 200, क्या है 200। अब देखिए, अब आप कहें हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो A2 A3, 2 और 3 का LCM 6 होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 इंटरसेक्शन A3 दैट इज 1000/6, यानी जो दोनों से क्या हैं, डिविजिबल हैं, ठीक है ना। जो दोनों से डिविजिबल कितना हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 166। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 166, क्योंकि ये 166 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। ऐसे बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A3, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, ये है हमारा पहला था बेटा, ध्यान दो A2 A3 करेक्ट, और देखो 1 तो बेटा हाई नहीं है, यानी पहले हमने 2, 3 लिया, अब बेटे हम 3 और 5 लें, यानी A3 और A5 ये कितना हो जाएगा 1000/15, ठीक है। और ये सॉल्व हो के आएगा 66, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A5 दैट इज A2 A5 10,
और ये बेटे कितना आ गया 100 आ गया। आई बात समझ में। और अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन बेटा A5, देखो आप, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 इंटरसेक्शन A3 इन A5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस अपॉन 30। और ये बेटे 33 जा कितना ये आ गया 33, करेक्ट। अब आपको चाहिए क्या, अब बेटे आपको फार्मूला पता है हमें। देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वी नीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स A1 2 3 और ये 5 चाहिए। तो 2 नंबर ऑफ A3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 माइनस A2 इंटरसेक्शन A5, ठीक है, वही रिजल्ट बेटा दे रहे हैं हम, दैट इज A2 इंटरसेक्शन कितना A3, फिर बेटे A3 इंटरसेक्शन A5 माइनस A2 इंटरसेक्शन A5 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। और ये सारी वैल्यू आपको पता है, A2 आपको पता है, A3 पता है, A5 पता है, A2 A3 का इंटरसेक्शन पता है, A3 A5 का पता है, और बेटे सब पता है। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमें रिक्वायर्ड आंसर बेटा मिल जाएगा। ठीक, तो ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मेथड ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है बेटा, मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, चलो अब देखिए, ना राइट डाउन। अब बेटा हम शुरुआत करें जहाँ से कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए एक बार फिर यहाँ देखो, इस ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझ गए। चलिए ध्यान दो बेटा, और देखो सब वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 734। फाइनल आंसर आएगा 734। ठीक है ना। A2 पता आपको, यहाँ क्या लिखोगे 500, यहाँ बेटा 333, यहाँ बेटा 200, बाकी सब वैल्यू आपके पास है, आप लिखते जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलो देखो, चलिए अब बेटे हमने आपसे कहा था कि इस चैप्टर को हम टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग्स भी कहते हैं, यानी काउंटिंग की स्किल, यानी अप्रोच विदाउट यूजिंग आवर यूजुअल काउंटिंग 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम काउंटिंग के कुछ टेक्निक्स हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और बेटा ये पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे, राइट डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, और बेटा इसमें दो रूल हैं। पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है बेटा,
अब देखिए, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एक ही बात है, ठीक है। देख बेटा, पहले आप समझ लो, अगर किसी, मान लो बेटा हमारे पास दो काम हैं, वर्क 1 एंड वर्क 2। काम वर्क 1 को करने के m डिफरेंट वेज हैं, यानी वर्क 1 कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, और दूसरे काम n को करने के n डिफरेंट वेज हैं। तो a एंड b बोथ कैन बी डन इन m इंटू n वेज, ठीक है ना। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। राइट डाउन, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, देखो क्या बेटा, इफ एन ऑपरेशन माने संक्रिया, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म if an operation can be performed in m different ways, in m different ways, following which, समझो बेटा, आपसे कहा जाए following which, ठीक है ना, a second operation can be performed, a second operation can be performed in n different ways, in n different ways, ठीक है बेटा। Then the two operations in succession can be performed, then the two operations in, ठीक है बेटा, in succession can be performed in m into n ways, ठीक है बेटा। देखिए, अगर किसी काम, देख बेटा, दो ऑपरेशंस हैं, दो काम हैं, पहले काम को करने के m तरीके हैं, और अगर पहला काम m में से किसी एक तरीके से हो चुका हो तो सेकंड काम को करने के n तरीके हों, यानी सेकंड वर्क कैन टेक प्लेस इफ m इज ऑलरेडी डन इन एनी वन ऑफ द वेज आउट ऑफ गिवन m वेज। तो बेटा दोनों काम एक साथ हो सकते हैं m into n ways में, and this can be extended for any number of operations. This can be extended, देखो, this can be extended into any number, extended to the any number of operations। यानी बेटा एक नोट ध्यान देना, यानी अगर कहीं एंड होगा तो वहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी both the works A and E can be done in m into n different ways, यानी and का मतलब आपसे कहा जाए मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर देख बेटे इसको हम ऐसे समझें, मान लो एक काम A है और दूसरा काम B है, A कैन बी डन
या पहला ऑपरेशन ए है, दूसरा बी है। ए कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज और बी कैन बी डन इन n, लिखो बेटा, डिफरेंट वेज। देखिए, लेकिन ध्यान देना, देखो क्या लिखा, फॉलोइंग विच अ सेकेंड ऑपरेशन, यानी सेकेंड वर्क बी, ये तभी होगा जब पहला काम ए इन m में से किसी भी एक तरीके से हो चुका हो। तो ए एंड बी कैन बी डन, ठीक है ना, ए एंड बी कैन बी डन बेटा इन m इंटू n वेज। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी जहाँ एंड इन्वॉल्व होगा वहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है बेटा। और या तो सेकेंड काम बेटा तभी होगा जब पहला काम m में से किसी भी एक तरीके से हो चुका हो, ठीक है ना, ओके। यानी सेकेंड वर्क m में से बेटा किसी भी तरीके से हो चुका हो, ठीक है। ये था मल्टीप्लिकेशन रूल, आप इसको लिख लीजिए। और अब बेटा हम इस पे बात करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हम बात करें फॉर एग्जाम्पल। देख बेटे, आपसे कहा जाए, ध्यान दो, ओके। यानी जहाँ एंड होगा वहाँ मल्टीप्लिकेशन बेटा रूल अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। जहाँ एंड होगा बेटे वहीं मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो देखो, आपसे कहा जाए, मान लो बेटा हम आपसे कहें ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, ये स्टेशन 3 है, एंड देयर आर 3 स्टेशंस। मान लो ये सूरत है, ये बॉम्बे है, और बेटा ये मान लो कलकत्ता है। आपसे कहा जाए फर्स्ट से सेकंड आने की, मान लो बेटे आपसे कहा जाए 4 डिफरेंट वेज हैं। अब यहाँ बेटे पहला काम ए क्या है, फर्स्ट स्टेशन सेकंड आना, और दूसरा काम है सेकंड से बेटे कहा जाए हम आपसे कहें थर्ड पे आना, और ये काम भी है। और इसको करने के 5 रूट हैं, 5 तरीके, यानी बेटे पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन आने के 4 रूट हैं, और सेकंड से थर्ड आने के बेटे 5 रूट हैं। तो कोई आदमी, अ पर्सन, अ मैन, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड वाया 2। देखो पहला काम क्या बेटा, यहाँ से यहाँ आना, इसके बेटे 4 तरीके हैं। और सेकंड काम है यहाँ से यहाँ आना। अब सेकंड काम तभी होगा जब पहला काम इन 4 में से किसी एक तरीके से हो चुका हो। यानी आदमी सेकंड स्टेशन से थर्ड स्टेशन तभी आएगा जब वह व्यक्ति फर्स्ट से सेकंड इन 4 में से किसी भी एक रूट से आ चुका हो। तो आपने कहा अब टोटल वेज हो गए 4 × 5 दैट इज 20 वेज, यानी 20 डिफरेंट तरीके से कोई भी व्यक्ति पहले स्टेशन से तीसरे पर जाए वाया 2। समझ गए? तो हमारी ज़रूरत है कि हम कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करें, ठीक है ना। ओके, अब दे बेटा ध्यान दो, आपसे कहा जाए यहाँ पे आपने कहा हमने मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों अप्लाई किया, क्योंकि सेकंड वर्क बी की फर्स्ट वर्क ए पर क्या है, डिपेंडेंसी है। यानी सेकंड वर्क विल परफॉर्म इफ फर्स्ट इज ऑलरेडी डन इन एनी वन ऑफ द वेज
गिवन m वेज, यानी दिए हुए m तरीकों में से किसी भी एक तरीके से वो पहले स्टेशन दूसरे स्टेशन पर आ जाए। दूसरा देखो, आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें ए हॉल हैज़ 12 गेट्स। देखो आप, ए हॉल हैज़ 12 गेट्स, ठीक है ना। एक हॉल है बेटे, इसमें 12 गेट हैं, ठीक है ना। चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल? इन हाउ मेनी वेज a man enter the hall, a man can enter the hall through one gate or come out through a different gate. hall, ठीक है बेटा, through one gate, through one gate and come out by a different gate, यानी वो जिस गेट से एंट्री करेगा उस गेट से बाहर नहीं आएगा। यानी बेटे आपसे कहा जाए, अब मान लो, देखिए यहाँ पे दो काम है। पहला काम है हॉल के अंदर जाना और दूसरा काम है हॉल से बाहर आना। दे बेटा, अब वो व्यक्ति 12 में से किसी भी एक तरीके से हॉल के अंदर जा सकता है, किसी एक गेट से हॉल के अंदर जा सकता है। यानी फर्स्ट वर्क यानी हॉल में इंटर करना, इसके कितने बेटे तरीके हो गए? 12 वेज हो गए। अब दूसरा काम क्या है? हॉल से बाहर जाना, और जिस गेट से एंट्री कर रहा है उस गेट से निकलना नहीं है। यानी दूसरे काम को करने के 11 तरीके हो गए, 11 वेज, क्योंकि जिस गेट से मैन एंटर करेगा उस गेट से उसको बाहर नहीं आना है। तो सेकंड जो वर्क है उसको करने के बेटा तरीके हो गए 11 वेज। समझो बात को, इस सेकंड वर्क कैन बी डन इन 11 वेज। आई बात समझ में? बोल बेटा, सेकंड वर्क बेटे हो सकता है कितने तरीके से? 11 तरीके। यानी बोथ द वर्क्स फर्स्ट एंड सेकंड। अब बेटे यहाँ पे एंड आएगा, क्योंकि कोई भी आदमी उस हॉल के बाहर कब जाएगा? जब वो अंदर जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क बोथ कैन बी डन इन 12 into 11, यानी बेटा 132 वेज। ठीक है ना, दैट इज 132 वेज। समझ गए? ये हमारे पास आ गया 132 वेज। ओके, तो बेटे ये था मल्टीप्लिकेशन रूल। और बेटा आप समझ गए कि आपको कब हमें मल्टीप्लिकेशन रूल बेटा अप्लाई करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपसे कहा जाए, अब लिखो बेटा आप सेकेंड रूल, दैट इज एडिशन रूल। हम आपसे कहें एडिशन रूल या एडिशन प्रिंसिपल, वही है बेटा, इसको समझो। हम आपसे कहें, मान लो फर्स्ट वर्क है, मान लिया जाए ए, इसको परफॉर्म होने की m डिफरेंट वेज हैं। दूसरा बेटा बी है, इसको परफॉर्म होने के n डिफरेंट वेज हैं। तो बेटा ए और बी कैन बी डन इन
m प्लस n आपसे कहा जाए वेज, यानी A और B कैन बी डन इन m प्लस n वेज। ठीक बेटा, यानी अगर R आएगा तो आप कहोगे एडिशन रूल। R इम्प्लाइज, हम आपसे कहें बेटे R का मतलब दिस इज एडिशन रूल, यानी किसी काम को करने की m तरीके हैं, किसी दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, और अब आपसे कहा जाए A और B कैन बी डन इन m प्लस n वेज। ठीक है, अब जैसे हम बात करें एक एग्जाम्पल की। देखो बेटा, आपसे कहा जाए बेटे एग्जाम्पल, देखिए आप समझो बात को। ठीक है बेटा, A और B कैन बी डन इन m प्लस n वेज, यानी अगर R है बेटे वहाँ यूज होगा एडिशन रूल। ठीक है ना, वहाँ यूज होगा एडिशन रूल। अब देखिए ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें इन ए क्लास, ठीक है ना, इन ए क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट्स, या देयर आर 25 स्टूडेंट्स in a class in which 15 are boys and 10 are girls। अब देखिए, क्लास टीचर हैड ए पॉइंट, द क्लास टीचर सेलेक्ट, देखिए आपसे कहा जाए in how many ways, in how many ways class teacher can appoint a monitor कैन अपॉइंट, बेटे कहा जाए मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है ना, इन हाउ मेनी वेज a class teacher can appoint number 1 monitor बेटे 1 boy and 1 गर्ल। फिर कहा जाए appoint monitor 1 boy और 1 बेटे गर्ल। यानी 25 में आपने कहा 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स, तो देख बेटा 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी देखिए अब 15 में से एक बॉय को 15 तरीके से, 1 गर्ल को 10 तरीके से, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन 1/50, 1 बॉय और 1 गर्ल, तो आप कहोगे 15 + 10 दैट इज 25। यानी 1 बॉय एंड 1 गर्ल को मॉनिटर अपॉइंट करने के 150 तरीके हैं, और 1 बॉय और 1 गर्ल, ठीक है बेटे, जहाँ R आएगा वहाँ आपने कहा था एडिशन रूल, यानी ये बेटा R है, और जहाँ एंड आएगा वहाँ आपने कहा एडिशन रूल, यानी एंड आया तो एडिशन बेटा, R आया तो आपने कहा एडिशन, एंड आया तो बेटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, बोलो। अब देखो बेटे ध्यान दो, आप एक और क्वेश्चन देखिए। हम आपसे कहें तो बेटा फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी आपको मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल की बात बेटा समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी मल्टीप्लिकेशन रूल और बेटा एडिशन रूल, यानी जहाँ एंड होगा मल्टीप्लिकेशन, आर होगा एडिशन। अगला एग्जाम्पल हम आपसे कहें बेटे, देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स। देखो देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर बेटा फिजिक्स, 4 फिजिक्स, 6 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री, 6 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर बेटे मैथ्स, फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फॉर मैथमेटिक्स गोल्ड मेडल, फॉर मैथमेटिक्स गोल्ड मेडल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बेटे, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल्स बी अवॉर्डेड। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ many ways one of these gold medals can be awarded। अब दे बेटे आपसे कहा जाए, अब यहाँ पे देखो फिजिक्स के लिए 4 तरीके, केमिस्ट्री के लिए 6 और मैथ्स के लिए 7। भाई देखिए 4 बच्चे हैं जिनको फिजिक्स का गोल्ड मेडल मिलना है, 4 हैं जिनको 6 जिनको केमिस्ट्री का, 7 जिनको मैथ्स का। तो यानी बेटे टोटल वेज होगा 4 + 6 + 7 यानी कितना, दैट इज 17। 4 + 6 + 7 दैट इज 17। अब यहाँ पर आपने एडिशन रूल कैसे यूज़ किया कि बेटा देखिए भाई तरीका वही है, भाई देखो फिजिक्स वाले को 4 ले लेगा, फिर केमिस्ट्री वाला 6, केमिस्ट्री के लिए 6 और मैथ्स के लिए 7। यानी अब ऐसा डिपेंडेंसी तो है नहीं कि भाई केमिस्ट्री का मेडल तभी मिलेगा हैं जब फिजिक्स का मेडल 4 में से किसी एक बच्चे को मिल चुका, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी आपने देखा कि यहाँ पर ऑर्डर भी नहीं है, तो आपने कहा हमने इनको ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हमारे पास, दैट इज 17। बेटा समझे बात को। यानी बेटे हमने 2 बेसिक रूल्स डिस्कस किए, यानी जैसा कि हमने पहले कहा था इस चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और ये बेटा टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग था। तो हमने पहला 2 फंडामेंटल रूल्स यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल और बेटा एडिशन रूल, और आगे का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं दोनों रूल्स पे डिपेंड करेगा। यानी एक टेक्निक्स हैं हम किस तरह से, ठीक है ना, हम अपनी जो यूजुअल काउंटिंग 1 2 3 4 5 है इसको नहीं यूज़ करके हम काउंटिंग की टेक्निक्स बेटा यूज़ करें, ठीक है। ओके राइट डाउन, इतना लिखिए। और देखो बेटा रोज़ का रोज़ वीडियो देखोगे, आप तुरंत नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना। इतना काम आपको रोज़ करना है, ठीक है। ओके राइट डाउन।